इलेक्शन कमीशन या ईडी ये निष्पक्ष नहीं है। ये पूरी तरह केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है ताकि हमारे वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। ईवीएम के बजाय चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। चुनाव आयोग की गाड़ियां ईवीएम बहुत साफ स्वच्छ है, अच्छी है, ईमानदार चुनाव होता लेके घूम रहे और उसी पे मोदी की गारंटी का बैनर भी लगा हुआ है। तो क्या इलेक्शन कमीशन मोदी जी का प्रचार कर रहा है, केंद्र सरकार का प्रचार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है? जितने भी विपक्ष के नेताओं के ऊपर आज तक रेड ले ली है, उनमें से जिसने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया वो सारे पाक साफ कैसे हो गए? जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उसी शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद 5 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और जब बेल लगाई उसकी बेल को अपोज नहीं किया ईडी ने। बेल होने के बाद फिर और चंदा दिया, लगभग 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। इसका मतलब क्या है? क्या आपको पार्टी लेवल पर भी और एडवोकेट लेवल पर भी ये पता है कि ये कार्रवाई किसकी तरफ से की गई? ईडी ने क्या इलेक्शन कमीशन से परमिशन लिया था? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं, इलेक्शन कमीशन या ईडी ये निष्पक्ष नहीं है। ये पूरी तरह केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश में एक मुद्दा था कि हमारे वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए, ईवीएम के बजाय चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो उसको पूरे को एक दरकिनार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता का मखौल उड़ाया, यूट्यूब चैनल का मखौल उड़ाया, उन सारी संस्थाओं का जो जो लोगों की वोट की चोरी को रुकवाकर सुरक्षित चुनाव, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब का मखौल उड़ा, कहा वो डब्बा लेके घूम रहा है। भाई वो डब्बा है तो तुम जो लेके घूम रहे हो वो क्या है? और साथ में तुम्हारी चुनाव आयोग की गाड़ियां ईवीएम बहुत साफ स्वच्छ है, अच्छी है, ईमानदार चुनाव होता लेके घूम रहे और उसी पे मोदी की गारंटी का बैनर भी लगा हुआ है। तो क्या इलेक्शन कमीशन मोदी जी का प्रचार कर रहा है, केंद्र सरकार का प्रचार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है? और जितने भी विपक्ष के नेताओं के ऊपर आज तक रेड ले ली है, उनमें से जिसने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया वो सारे पाक साफ कैसे हो गए? क्या इसके खिलाफ आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दी है? देखिए, जो आपने दिल्ली का शराब घोटाले के ऊपर जो कार्रवाई की बात की, अगर उसकी भी बात कर लें, उसमें मनी ट्रेल की जरूरत होती है। मनी ट्रेल तो 1 रुपए की भी साबित नहीं हुई। 1 रुपए भी आज तक, 1 रुपए के बारे में भी पिछले 1.5-2 साल की जांच में अभी तक ईडी या केंद्र की सरकार या उसकी जांच एजेंसियां अभी तक भी कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। 1 रुपए की भी आज तक रिकवरी नहीं दिखा पाई। और ऊपर से ये देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उसी शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद 5 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और जब बेल लगाई उसकी बेल को अपोज नहीं किया ईडी ने। बेल होने के बाद फिर और चंदा दिया, लगभग 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। इसका मतलब क्या है? जी सर, इसमें बहुत मजेदार लेकिन चुटकुला सवाल है। अगर केजरीवाल साहब ये कहें, मान लिया कि हमको पैसे मिले और हमने पैसे जो है मोदी जी को पहुंचाए, तो क्या ईडी जाके मोदी को गिरफ्तार करेगी? तो वो भी अप्रूवर हो गए। तो इसका जवाब तो जांच एजेंसी देगी, इसका जवाब तो कोर्ट देगी कि मनी ट्रेल कहाँ जाके निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहे हैं तार। शरद सिंह अप्रूवर बनकर केजरीवाल को अरेस्ट किए, अगर केजरीवाल जी भी अगर कह रहे हैं कि हम भी अप्रूवर बन रहे हैं और मोदी जी को हम पैसे दिए, तो क्या वही ईडी मोदी जी को जाके इसी टाइम गिरफ्तार करेगी? देखिए, भी हो सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जांच एजेंसियां और इलेक्शन कमीशन आज की डेट में उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सूरज जी क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने 3-4 बातों का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया। पहली बात तो ये है कि जो हमारा संघर्ष चल रहा है कि बैलेट से चुनाव कराओ, और जो शब्द मैं चैनल पे अभी नहीं बोल सकता हूँ, आप लोगों में से कई लोगों पर स्ट्राइक डल गया है, 1-2 चैनल बंद हो गए उस शब्द के इस्तेमाल। कह सकते हैं, उसका अप्रूवल चुनाव आयोग ने दे दिया है कि डब्बा लेके आप लोग डब्बा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो भी है उसका आप देख लें। पहली बात तो ये है कि इस देश में चुनावी प्रक्रिया में किस तरह से गड़बड़ी शुरू से ही की गई है। जब चीफ जस्टिस उसके कमेटी के मेंबर थे तो एक अध्यादेश लाकर चीफ जस्टिस को हटाया गया वहाँ से। तो क्यों हटाया गया? क्या ये पारदर्शी चुनाव आयुक्त का चयन 1-2 पार्टी के 2 सदस्य मिलकर करेंगे? यानी मैं खुद रेफरी हूँ और खुद ही प्लेयर हूँ और मेरे हिसाब से रेफरी तय होगा। दूसरी बात देख लें, पूरे देश में कई जगह चुनाव के गिनती के समय ये साबित हो चुका है कि वो टाली नहीं किया, चाहे मणिपुर में ले ले, भुवनेश्वर में ले ले, बदायूं में ले ले, कई जगह ये साबित हो चुका। तो इसके बाद ये जरूरी है कि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर
चुनाव में कौन है? जनता है। जनता के वोट का कहाँ वो पड़ रहा है वो मालूम होना चाहिए। और जनता से इस बार हमने निवेदन किया है, हम मांग कर रहे हैं कि चुनाव के साथ साथ एक बैलेट दिया जाए प्रत्येक वोटर को, जिससे एक नेशनल रेफरेंडम हो, एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह हो, जिसमें पूछा जाए कि आगे का जो चुनाव है वे किस चीज़ से चाहते हैं, बैलेट से चाहते हैं जो, या जो अभी जो डब्बे से प्रक्रिया चल रही है उससे चाहते हैं। और तीसरी बात हमने निवेदन किया है राष्ट्रीय जितने विपक्षी दल हैं कि वे चुनावी प्रक्रिया में एक कैवियट के साथ, एक घोषणा के साथ शामिल हों कि हम अंडर प्रोटेस्ट शामिल हो रहे हैं, हमें पता है कि इससे गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन चूंकि अगर हम नहीं शामिल होंगे तो एक ही पार्टी का वर्चस्व बन जाएगा, वो अपने आप को फिर से सत्ता में स्वयं आ जाएंगे। तो हम आखिरी उम्मीद तक ये संघर्ष जनता के साथ लड़ना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात आज जो हुई है वो निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, उनके पति ने कहा है कि ये चुनाव जो है दो पार्टियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता और उस पार्टी के बीच में है जो तमाम लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, फिरौती को संस्थागत बना दिया, और जिसके विरुद्ध FIR सुओ मोटो लॉन्च होकर जिन नेताओं को जेल में जाना चाहिए था, या वो प्रधानमंत्री हों या वित्त मंत्री हों या जो होम मिनिस्टर हो या उस पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नहीं किया जा रहा है। जनता ये देख रही है, जनता माकूल जवाब देगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में वॉश आउट हो जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।